हेलो एवरीवन। साल 1995 की एक रात को चीन के बीजिंग शहर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी दहशत पूरे शहर में फैल गई थी। उसे अगर आज भी याद किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी घटना घटने का तब के समय से दावा किया जाता रहा है, जिसके कारण देर रात लोग बसों में आज भी सफ़र करने से डर जाते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और तब से ही रूट 375 की भूतिया बस की स्टोरी सुनाई जाती रही है। स्टोरी में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजिंग की कई वेबसाइट के साथ कई अंग्रेजी वेबसाइट पर भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रही है। क्या है ये रहस्य से भरी स्टोरी, आइए जानते हैं। रहस्य से भरी यह घटना है साल 1995 के 14 नवंबर की, जब सर्द रात में एक बूढ़ा शख्स और एक युवा बीजिंग के रूट 375 की आखिरी बस का वेट कर रहे थे। दोनों के बीच आम सी बातें हो रही थी और ठंड के कारण सड़क पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई थी। जाहिर है नवंबर का महीना था तो हल्के कोहरे से सड़क ढक गई थी। वक्त जब 11 बजे का हुआ तो रूट की आखिरी बस दिख गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद दिलचस्प है। बस स्टॉप पे रुकी। बूढ़ा शख्स और वो युवा बस में चढ़ गया। यह बस पूरी तरह से खाली होती है। इस बस में ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर को छोड़कर और कोई नहीं होता है। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की तरफ बैठा तो वही बूढ़ा शख्स बीच में बैठा। बस चल पड़ी। बस कुछ दूर ही चली कि एकाएक रुक गई और बूढ़े शख्स को 3 लोगों की छाया खिड़की से दिखी। ये तीनों बस पर चढ़ गए। रोशनी कम थी तो तीनों के चेहरे नहीं दिख पा रहे थे। बूढ़े शख्स ने देखा कि 2 लोग अपने बीच किसी एक को सहारा दे रहे हैं, जिसका सिर नीचे झुका है। उनको लगा कि शायद बीच वाला व्यक्ति नशे में है और बस चल पड़ी और बस में शांति फैल गई। आगे हुआ ये कि चलती बस में बूढ़े शख्स ने आगे बैठे हुए युवा के पास जाकर बहस करने लगा। यह वही लड़का था जो बस स्टॉप पे उसके साथ था। बूढ़े शख्स ने ऐसी बदतमीजी की कि लड़का गुस्से से भर गया और हाथापाई होने लगी। ऐसे में ड्राइवर ने बस रोकी और उन दोनों को बीच रास्ते में उतार कर चला गया। दोनों को उतारने के बाद बूढ़ा शख्स शांत हो गया तो लड़का उससे पूछने लगा कि बेमतलब का झगड़ा करने की वजह क्या है। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं झगड़ना नहीं चाहता था, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। बूढ़े शख्स ने आगे कहा कि जिन 3 लोगों को तुमने बस पे चढ़ते हुए देखा उनके तो पैर ही नहीं थे और वो हवा में तैर रहे थे। ये सब सुनकर लड़के की तो रूह कांप गई। पास के पुलिस स्टेशन तक दोनों पैदल पहुंचे और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। पुलिस वाले दोनों को पागल समझ बैठे। फिर दोनों चुपचाप अपने घर को निकल गए। अगले दिन जो अखबार में खबर छपी उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस रूट पर जिस कंपनी की बस चलती है उसकी ओर से दावा किया गया कि बस ड्राइवर कंडक्टर के साथ गायब हो गए। ऐसे में पुलिस वो बूढ़ी शख्स और लड़के को खोजने में लग गई जो देर रात उनके पास आए थे। दोनों मीडिया को अपनी स्टोरी बताते ही है कि अगले दिन बस के बारे में पता चल जाता है। पुलिस को अगले दिन एक बस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली। ये वही बस थी जिसके बारे में बूढ़े शख्स और उस लड़के ने बताया था। बस को पानी से निकाला गया जिसकी हालत खौफनाक हो चुकी थी। बस में ड्राइवर और कंडक्टर के शव मिले और 3 बुरी तरह से सड़ चुके शव मिले। साइंटिफिक टीम तब भौचक्की रह जाती है जब उसे पता चलता है कि 48 घंटे में कोई लाश इतनी सड़ नहीं सकती। तो वही ड्राइवर और कंडक्टर के शव ठीक ठाक थे। ऐसे में सवाल उठाया जाता है कि क्या वो 3 शरीर सच में भूत ही थे। इतना ही नहीं, दावे तो ऐसे भी किए जाते हैं
कि बस की जांच जब पुलिस ने की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल नहीं बल्कि खून भरा हुआ था। ऐसा देख पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए। उन्हें बूढ़े शख्स और लड़के की स्टोरी पर विश्वास भी होने लगा था। सबसे खौफनाक बात तो यह है कि आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे एक शहर है जिंगशान, जिसके पास की नदी में बस मिली थी। तो वही रिपोर्ट कहती है कि बस में इतना डीजल भी नहीं था कि वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सके। रूट 375 आज भी एक मिस्ट्री का विषय है। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक बार मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, लिंक आई बटन पे। थैंक यू सो मच।